तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट का, जो साल 2006, 2018, 2017 और 2009 में पूछा गया है। तो शिक्षा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हेडिंग ये बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र और यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करने से पहले इसके क्षेत्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। अर्थात अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो उसके क्षेत्रों का बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात किया जाने वाला अध्ययन व्यवस्थित तथा अपेक्षाकृत सरल होता है। इसके अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में बता सकते हैं। अर्थात इसमें पहला भाग है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था। अर्थात प्रारंभ में जो होता था उसमें सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता था, परंतु बाद में अब उसमें विशिष्ट बालकों, मेधावी, पिछड़े, अति विकलांग एवं अपराधी का भी अध्ययन किया जाता है। उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। यह सब इसी अध्ययन के क्षेत्र में आता है। जैसे इसमें विशिष्ट बालकों, जिसे गुणों के आधार पर वो कैसे हैं, उन ज्ञान में कैसे हैं, उनके आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से समान नहीं होता है। आपको पता होगा कोई थोड़ा बुद्धिमान होता है, कोई थोड़ा स्लो होता है, कोई एकदम धीरे होते हैं बालक। तो इस प्रकार का अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से समान नहीं होता है। इन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तीसरा इसमें आता है कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति की शारीरिक अभिवृद्धि, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन 4 कालों अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। अपने इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। चौथा है शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षण विधियों का अध्ययन, शिक्षा अपने आप में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षक अपने शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों को अपनाता है और शिक्षण के लिए उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षक शिक्षण को सफलतापूर्वक कर सकता है। ऐसी विधियां शिक्षण की उत्तम विधियां कहलाती हैं। किसी भी विषय के शिक्षण हेतु उत्तम शिक्षण विधियों का चुनाव का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। तो आपने विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा होगा, तो हम चाहेंगे कि आप उन शिक्षण विधियों को कमेंट में दिखाएं ताकि पता चले आप कितना पढ़े हैं। अब आएंगे पांचवा इनमें से क्या है? पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा एवं विकास में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनके समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या चीज़ उन सबको शिक्षा ग्रहण करने में बाधक हो रही है या क्या चीज़ उनको और प्रोत्साहित कर रही है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। साथ ही
कुसमायोजन के कारणों और सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें जो क्या चीज़ें हैं जो उनको प्रोत्साहित और कुछ क्या चीज़ उनको हतोत्साहित करती है, इसी से इसमें बारे में अध्ययन किया जाता है। छठवां है बाल अपराधों का अध्ययन। ये छठवां थोड़ा ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे बहुत अपराध करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो उसके बारे में। जब प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक शिक्षा संस्थान में कुछ बालक छोटे या बड़े अपराधों में लिप्त होते हैं। वर्तमान परिवेश में अपराधी बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा कोई गुनाह उना कर देता है तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। तो वैसी प्रकार की बातें इसमें की जा रही हैं। वर्तमान में परिवेश में अपराधी बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। बालक अपराध को बाल अपराध न मानकर मनोवैज्ञानिक असामान्यता माना जा रहा है। इस समय अपराधी बच्चे वास्तव में मानसिक रूप से असामान्य होते हैं तथा उनके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध तथा बाल अपराधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ एक ओर बालक को अपराधों की ओर प्रवृत्ति करने वाले कारकों और परिस्थितियों का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर बाल अपराधों के रोकथाम एवं उपचार के उपाय भी बताता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अगर अध्ययन से अगर बहुत सारे कारण पता चल जाएंगे कि बच्चे किस चीज़ से प्रोत्साहित होकर, किस चीज़ से उत्तेजित होकर अपराध कर रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। सातवां है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन में दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के लिए मापन एवं मूल्यांकन पर जोर देता है। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, तर्क की माप की जाए तथा उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। आठवां है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अध्ययन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अध्ययन के बारे में कहा गया है तो शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही शैक्षिक निर्देशन आवश्यक होता है। शैक्षिक निर्देश के लिए बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों व अरुचियों का जानना बहुत आवश्यक होता है। इन सभी जानकारियों के लिए विभिन्न परीक्षण आवश्यक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन सभी परीक्षणों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ उसके क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र विस्तार तथा इसके प्रमुख कार्य। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य यही होते हैं कि अध्ययन करना, गुणों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से रट लेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये इजी टॉपिक है, बस हेडिंग आप लोग को अच्छे से याद करना है। आपको पता ही होगा कि मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, साइकोलॉजी का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो आपने यहाँ पर देखा होगा, क्वेश्चन क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वैदिक शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो वैदिक शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अपना नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।